जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल डीके स्टडी करंट ज्ञान में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक 2023 तक कुमार गौरव सर की रिवीजन क्लास करेंगे, जो कि बहुत ही कम समय में आपकी फुल्ली रिवीजन हो जाएगी इस वीडियो में के माध्यम से। और इस वीडियो की पीडीएफ आप चाहते हैं तो टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं एशियाई खेल में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? तो आपके बनी है जो कि 19वीं एशियन गेम्स जो कि होंगजो बनी है, जो कि चाइना की है। और इसमें ध्वजारोहक वाहक जो कि लवलीना जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड है, और हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अदिति अशोक इसमें गोल्फ जो कि सिल्वर मेडल प्राप्त की है, और एशियन गेम्स में गोल्फ में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी है। तो नेक्स्ट है कि गोल्फ जो कि गोल्ड फुटबॉल यानी कि थाईलैंड से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है कि तंजीदर पाल थी जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, और इन्होंने मेंस शूटिंग पुट में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और नेक्स्ट है कि पहली बार ट्रैक रेस में गोल्ड आपके अविनाश साबले ने जीता है, जो कि 3000 मीटर स्टीपल्स चेस में। नेक्स्ट देखते हैं कि शूटिंग मिक्स गोल्ड में कैनन चेन्नई जो कि जोरावर सिंह और पृथ्वीराज ने जीता है। नेक्स्ट है कि शूटिंग फाइनल सोर्स में टोटल आपके 22 मेडल जो कि जीता है इन्होंने। तो आपके 7 जो कि गोल्ड और 9 जो कि सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है कि स्क्वैश गोल्ड जो कि पाकिस्तान को हराकर इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है कि टेनिस में गोल्ड रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने जीता है। और फर्स्ट गोल्ड आपके रुद्राज जो कि ऐश्वर्य दिव्यांश जो कि शूटिंग में जीता है। नेक्स्ट है कि 41 साल बाद घुड़सवारी में गोल्ड मेडल भारत को मिला है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि फीमेल क्रिकेट टीम में गोल्ड जीता है, जो कि श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस फैक्ट। तो फर्स्ट जो कि नेक्स्ट जो कि है होस्ट है आपके 1930 में हैमिल्टन जो कि कनाडा से रिलेटेड है। और 22वां जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि बकिंगम यूके में हुआ था, और इसका शुभांकर पेरी द बुल था। और फर्स्ट यानी कि भारत इसमें 4th रैंक है, और फर्स्ट रैंक था ऑस्ट्रेलिया का। और भारत जो कि टोटल 22 गोल्ड इसमें जीत चुका है, और ऑस्ट्रेलिया और टोटल मेडल जिसका 61 है। और नेक्स्ट 2026 में जिसका होस्ट किसका होस्ट यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स का जो कि होस्ट ऑस्ट्रेलिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो शास्त्रा जो रामानुजन अवार्ड आपके गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2023 में रू कियांग झांग जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएसए के प्रोफेसर हैं। तो इनमें इनाम के रूप में इसमें $10,000 दिया जाता है, और शुरुआत में जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। नेक्स्ट है कि अवार्ड्स के रूप में देख लेते हैं इम्पोर्टेंस। तो जार्जी गोस्पिरिनोव जो हैं वो टाइम्स शेल्टर से रिलेटेड है, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड इन्हों को मिला है। और स्वाति नायक को रोमन बोरलॉग के रूप में पुरस्कार मिला है, अवार्ड्स मिला है। नेक्स्ट है कि वहीदा रहमान जो कि 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के रूप में मिला है वहीदा रहमान को। नेक्स्ट है कि लुइस कैफ्रिले जो कि अर्जेंटीना की है, और यह मैथ का एबल अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि रेमन मैक्सेस जो कि डॉक्टर रवि कन्नन को अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है कि डेविड चीपरफील्ड पुलित्जर अवार्ड मिला है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन 3 प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय
अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके 2 अक्टूबर को मनाते हैं, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म प्रबंधन यानी कि गुजरात में हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में हम मनाते हैं इस दिन को। तो पत्रिका जो है नवजीवन और इंडिया ओपिनियन, हरिजन, ये सब महात्मा गांधी की पत्रिका है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बुक्स जो है हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये सब बुक्स जितने हैं महात्मा गांधी की। और नेक्स्ट है कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन के हेड महात्मा गांधी थे और 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी भारत वापस कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो नेक्स्ट है कि चंपारण जो कि 1917 में हुआ था और खेड़ा 1918 में और जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था और असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था और चौरी चौरा कांड जो कि 1922 में हुआ था और दांडी मार्च आपका 1930 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1945 में हुआ था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था और भारत के सेकंड यानी कि पीएम यानी कि प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और 1966 में इनका देहांत हो गया था जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में। और नारा इनका था जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री का नारा था। और लाल बहादुर का समाधि स्थल के विजय घाट के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो डॉक्टर मोहम्मद मोइजू जो कि न्यू राष्ट्रपति मालदीव के रूप में हम चुना है। तो चीनी समर्थन चीन से उधार लेंगे और किनके स्थान पर आए हैं? तो मोहम्मद सोलही के स्थान पर आए। और नेक्स्ट है कि मालदीव यानी कि जो हिंद महासागर का यानी कि मालदीव जो मिनिकॉय यानी कि 8 डिग्री चैनल को जोड़ता है। मालदीव और मिनिकॉय कितने डिग्री चैनल होता है? 8 डिग्री चैनल को जोड़ता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? तो आपके नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक्ट जो है वह 29 सितंबर 2023 के राष्ट्रपति सिग्नेचर किए थे इस पर। तो आर्टिकल 111 के द्वारा बिल पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर पर पेश किया गया था और अर्जुन नेक्स्ट है कि पेश किया अर्जुन मेघवाल जो कि ला मिनिस्टर हैं और 128वां संशोधन जो कि बिल पारित हुआ था और बिल जो है 128वां संशोधन लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के द्वारा जो सीए विधेयक पर राष्ट्रपति सिग्नेचर के लिए बाध्य थे इसमें। तो जो एक्ट है यानी कि अधिनियम 106 संशोधन के द्वारा बिल सबसे पहले कौन सी हाउस में था? तो कोई भी हाउस में आ सकता है ये। तो धन विधेयक जो है वो यानी कि बिल पर जो ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है और बिल में फर्स्ट लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली के विधानसभा में 33% सीट फीमेल की है। नेक्स्ट है कि 2 नंबर में लागू कब हुआ था? तो 2026 तक ये लागू रहेगा, परिसीमन के बाद होगा। तो 2024 में इलेक्शन में नहीं होगा लागू। तो नेक्स्ट देखते हैं कि समय अवधि यानी कि 15 साल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कि चेंज यानी कि 239A यानी कि BC के द्वारा हो भी सकता है। और नेक्स्ट है कि 330A है जो नेक्स्ट है कि 332A के द्वारा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन की आकांक्षी ब्लॉकों के एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में संकल्प सप्ताह कब मनाने की घोषणा की है? तो संकल्प सप्ताह जो है 3 से 9 अक्टूबर के रूप में मनाते हैं और आकांक्षी जिलों के लिए स्टार्ट जो कि भारत जो है मड मंथ से है तो आपके रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन की 7 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो नाइपर जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च होता है जो कि अस्थायी भवन का उद्घाटन
इनॉग्रेशन यानी कि गांधीनगर गुजरात में किया गया था और इसके अस्थायी भवन जो कि अमित शाह के द्वारा किया गया था उद्घाटन। तो इसकी स्थापना नाइपर की स्थापना 1998 में जो कि इसमें 7 सिटी में किए थे। तो नोट में ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO का शिखर सम्मेलन जो कि गांधीनगर गुजरात में किया गया था। और C-295 निर्माण के लिए बड़ोदरा जो कि गुजरात से रिलेटेड है और इसमें जो कि टाटा एबर और टाटा एबर में अरेंजमेंट किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन की प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके PTI के जो कि इसकी स्थापना 1947 में की गई थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी समय की गई थी। तो PTI के चेयरमैन KN शांता कुमार जो कि 1 वर्ष के लिए दूसरी बार बने थे। तो PIB यानी कि इसकी हेड मनीष देसाई हैं और CBI के हेड प्रवीण सूद हैं और बार के जो कि विवेक भसीन हैं और CBC के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा आयोग जो कि AK मोहंती और विधि आयोग आपके इसमें 22 हेड जो कि ऋतुराज अवस्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना स्टार्ट हुआ था। तो उसके CM जो कि निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना छत्तीसगढ़ में जो कि भूपेश बघेल के द्वारा किए गए थे, यानी कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान में CM हैं भूपेश बघेल हैं और CM जो कि पेंशन इसमें 60 वर्ष के आयु पूर्ण करने के बाद 1500 प्रति माह दिया जाएगा, केवल 10 वर्ष तक मिलेगी। तो नेक्स्ट है कि गोधन न्याय योजना कहाँ की है? तो आपके छत्तीसगढ़ की है। तो गोबर को वर्मी कंपोस्ट में बदलना इसका लक्ष्य है। तो छत्तीसगढ़ पूर्ण राज्य जो इसकी कब स्थापना हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। तो सिक्किम की पूर्ण राज्य छत्तीसगढ़ संविधान संशोधन 1975 में किया गया था। और मितान योजना जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखिएगा मितान योजना। और नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बन गई है? तो आपके एशियन गेम्स जो कि होंगनू जो कि चाइना से रिलेटेड है, होंगजू चाइना से रिलेटेड है और फीमेल क्रिकेट टीम जो कि गोल्ड इंडिया ने जीता है। और मेल में आपके नेपाल जो कि 20 ओवर में 300 प्लस रन बनाकर जीत लिया है। T20 में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है मंगोलिया को हराकर इसमें। नेक्स्ट है कि 10 बॉल 50 रन फास्टेस्ट 50 दीपेंद्र सिंह ने किया है और 34 बॉल सेंचुरी कुशाल कहला जो कि फास्टेस्ट 100 ने किए हैं। तो आपके रूस जो कि मंगोलिया और चीन नेपाल ये सब जिसकी मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर होती है और नेपाल से रिलेटेड और बफर स्टेट के रूप में हम जानते हैं। नेपाल मंगोलिया को बफर स्टेट के रूप में जानते हैं, दोनों 2 देशों के बीच होता है। तो नेक्स्ट है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 1 घंटा एक साथ पहल का पूरे देश में हुआ आयोजन। नेक्स्ट देखते हैं 3 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स कुमार गौरव सर की रिवीजन क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबल अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो आपके कैटलीना कारिको हंगरी को और ड्रो विसमैन जो कि USA की है। और क्यों मिला इन्हों क्यों दिया गया? तो आपके mRNA के से COVID-19 के वेरिएंट के टीके का विकास करने के लिए इनको दिया गया है, जिसका ट्रिक है कि भूखा काका मेरी विष की दवाई में मिलाकर पी गया मेडिसिन का। तो भूखा से यानी कि हंगरी से रिलेटेड है और काका से कैटलीना है और मेरी से अमेरिका से रिलेटेड है और विसमैन जो है और विस्की से विसमैन है और दवाई से आपकी मेडिसिन है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि नोबल अवार्ड्स जिसकी स्टार्ट यानी कि इसकी शुरुआत 1901 में कर दी गई थी, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन से की गई है। और इसमें कौन कौन से फील्ड में नोबल अवार्ड दी जाती है? तो आपके केमिस्ट्री में 6 फील्ड में दी जाती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, पीस यानी पीस जो है ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। तो इकोनॉमिक्स और मेडिसिन के रूप में ये नोबल अवार्ड्स दिए जाते हैं।
और 10 दिसंबर जिनका डेथ हुआ था अल्फ्रेड नोबेल के इसी दिन प्राप्त होता है नोबेल अवार्ड्स के रूप में। तो नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला है वे कौन कौन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं जो इन्हें साहित्य में 1913 में साहित्य का नोबेल अवार्ड पाने वाले फर्स्ट एशियाई व्यक्ति थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। और नेक्स्ट है कि सीवी रमन जो कि फिजिक्स में 1930 में इन्हें खोज रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया गया था। नेक्स्ट है कि हरगोबिंद खुराना को जो कि मेडिसिन में 1967 में ये नोबेल अवार्ड दिया गया था। और मदर टेरेसा जो है शांति में इन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है वो फिजिक्स में इनको 1983 में मिला था। नेक्स्ट है कि अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स में 1998 में नोबेल अवार्ड के रूप में इनको मिला था। और BS न्यायपाल जो है साहित्य में 2001 में इनको नोबेल अवार्ड मिला था। और नेक्स्ट है कि राजेंद्र कुमार पचौरी जो कि शांति में इन्हें 2007 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है कि वेंकटरमण जो कि रामकृष्ण केमिस्ट्री में इनके राइबोसोम के लिए नोबेल अवार्ड के रूप में मिला था। और नेक्स्ट है कि कैलाश सत्यार्थी जो कि शांति में इन्हें 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इन नोबेल अवार्ड से मिला था। नेक्स्ट है कि अभिजीत बनर्जी जो हैं इकोनॉमिक्स में 2019 में इनको नोबेल अवार्ड मिला था। नेक्स्ट देखते हैं कि 2022 में मेडिसिन में नोबेल अवार्ड शांतो पाबो को मिला था। और नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोसाइड में क्या शामिल होता है। तो आपके शर्करा जो कि शुगर और नाइट्रोजनी क्षारक है जो कि होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड में जो कि फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड में आपके नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में जो कि शुगर और जो कि पी और नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंड इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है। तो आपकी इंडिया एजेंसी जो कि रिपोर्ट 2023 में जारीकर्ता आपके UNFPA यानी कि इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड होता है, जिसकी स्थापना 1969 में कर दी जाती है और जिसकी हेड क्वार्टर आपके न्यूयॉर्क USA में है। नेक्स्ट है कि रिपोर्ट के मेन पॉइंट्स इस प्रकार है। भारत में बुजुर्गों की आबादी 2036 तक बढ़कर 22.7 करोड़ हो जाएगी। टोटल आबादी का 14.9% होगी और 2046 तक बुजुर्ग अधिक होंगे बच्चों को जो कि 0 से 15 वर्ष की तुलना में। नेक्स्ट है कि 2022 और 2050 के बीच 80 साल से अधिक उम्र के लोगों की आबादी 279% दर से बढ़ेगी। और नेक्स्ट है कि भारत जो है 40% से बुजुर्ग सबसे गरीब संपत्ति वर्ग के होंगे और 18.7% बुजुर्ग जो कि आय का कोई सोर्स नहीं रहेगा इनके पास। नेक्स्ट है कि बुजुर्ग आज़ादी का सबसे बड़ा हिस्सा महिलाएं की होगी। और नेक्स्ट है कि जीवन प्रत्याशा महिलाओं जिसमें 60 और 19 वर्ष अधिक है पुरुषों की तुलना में 17.5 यानी कि 17.5 वर्ष अधिक होगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में पहले से अधिक बुजुर्ग हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड और केरल, हिमाचल प्रदेश और यूटी एंड जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में 60 वर्ष की फीमेल्स की जीवन प्रत्याशा 20 वर्ष से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ इंपॉर्टेंट है नोट में COP28 है जो UAE यानी कि UNFCCC द्वारा होता है, जिसकी स्थापना 1994 में बॉन जो कि जर्मनी में कर दी गई थी। नेक्स्ट है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जारी करता है कौन जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप आपके WEF जारी करता है और इसमें भारत की रैंक है 127 नंबर पे भारत की रैंक है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपके 11 जुलाई को मनाते हैं यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस आपके 11 जुलाई को मनाते हैं और इसकी स्थापना 1989 में कर दी गई थी और जो कि पहली बार यह मनाया गया था। और 11 जुलाई 1987 में जिसमें 5 अरब थी पॉपुलेशन। नेक्स्ट है कि लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक की जारी करता है, इसमें भारत की रैंक 38 नंबर पे है। नेक्स्ट है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आपके UNDP जारी करता है और यह 3 आधार इसका रहता है, पर कैपिटल इनकम होता है और जीवन प्रत्याशा और साक्षरता होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन थर्ड है कि याओगान
3304 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो आपके चीन का जो कि गोबी मरुस्थल से हुआ है। रॉकेट यह है लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से किया गया है। तो नेक्स्ट है कि अफेक जासूसी ग्रोथ जो कि इजराइल की है। और नेक्स्ट है कि मुद्रा राक्षस जासूसी ग्रोथ आपके लेखक जिसके विशाल दत्त है। और नेक्स्ट है कि आदित्य L1 है जो PSLV C57 और L1 पॉइंट्स तक स्थापित होगा। नेक्स्ट है कि सिंगापुर में 7 उपग्रह लॉन्च हुआ था जो कि PSLV C56 और DSSAR था। नेक्स्ट है कि PSLV जो C55 जिसमें TELEOS2 और लूमेनाइट 4 जो कि सिंगापुर की है। नेक्स्ट है कि NBS-01 जो है GSLV F12 है। नेक्स्ट है कि SLV D2 आज़ादी सेट और EOS-07 जो कि JNUS-1 SLV B2 से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि LBM-3M4 यह चंद्रयान 3 जो कि रॉकेट से लॉन्च हुआ था। तो जो LBM-3M4 है जो चंद्रयान 3 है जो इसकी लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 की लॉन्च हुआ था। और इसे हम बाहुबली के रूप में जानते हैं। और यह चंद्रमा पर जिस जगह लैंडिंग हुआ था उसे हम शिव शक्ति पॉइंट के रूप में हम जानते हैं। तो नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 4 ICC BCCI और NICEF ने CRIIO4 गुड पहल कहाँ लॉन्च किया है? तो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 4, ध्यान रखिएगा। तो CRIIO4 गुड पहल लॉन्च आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम के द्वारा हुआ है जो कि अहमदाबाद गुजरात से हुआ है। नेक्स्ट है कि ICCI और BCCI और UNICEF जो है शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसमें 1000 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन मॉडल प्रदान करेंगे जिसमें लैंगिक समानता स्थापित करना है। और जो इसमें भाग लेगा उसमें स्मृति मंथाना भाग लेगा और जय अमित भाई शाह भाग लेंगे इसमें। और जो इसमें 8 मॉडल प्रदान करेंगे। इसमें 3 भाषा में लॉन्च होगा, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में लॉन्च होगा। और ICC इसकी स्थापना 1909 में होती है जिसकी हेड क्वार्टर अभी दुबई में है। और इसके हेड है ICC के अभी वर्तमान हेड है ग्रेग वर्कले हैं। और BCCI के हेड रोजन बिन्नी है और इसके हेड क्वार्टर वानखेड़े की मुंबई में है। नेक्स्ट है कि ICC वर्ल्ड कप इसके BA यानी कि शाहरुख खान है। ICC वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में अभी शाहरुख खान है। और इसके शुभंकर ICC वर्ल्ड कप के क्रिस्टोवर्स है। नेक्स्ट है कि चाक परियोजना छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है और इसमें हेल्प आपके जो कि वेस्ट बंगाल से है। और सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान जो कि 1960 में समझौता हुआ था। और सिंधु चेनाब झेलम इसमें 30-80% पानी जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड है और 20% जो कि भारत से है। और नेक्स्ट है कि सिंधु जल समझौता में रावी ब्यास और सतलज में जो कि 80% पानी आपकी भारत में यूज करेगी और 20% पानी पाकिस्तान में यूज करेगा। नेक्स्ट है कि एशियन गेम्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो गोल्ड में इसमें भारतीय क्रिकेट टीम जीता है और किसको हराकर? तो आपको श्रीलंका को हराकर भारत ने क्रिकेट टीम में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस आपके 1 अक्टूबर को मनाते हैं। इसकी स्टार्ट आपके 1 अक्टूबर 2015 को हुआ था। और ICO यानी कि इंट्रो कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन 1963 यानी कि इसका हेड क्वार्टर लंदन में है UK में। और भारत का फर्स्ट कर्नाटक यूज करता है कॉफ़ी का। और सेकेंड में आपका केरल राज्य पर है नंबर पर है। नेक्स्ट है कि भारत में 20% कॉफ़ी का उत्पादन रोबस्टा कॉफ़ी है। और 5वां अवार्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस जो कि बेंगलुरु में हुआ था और इसके ब्रांड एम्बेसडर थे रोहन बोपन्ना थे जो कि टेनिस के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है कि कॉफ़ी को ब्राज़ील के मैदान को हम फेजेंडा के रूप में हम जानते हैं। और सेंटोस जो कि कॉफ़ी का बंदरगाह है और वर्ल्ड का नंबर 1 कॉफ़ी में है, यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में कॉफ़ी की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ी यानी कि कर्नाटक से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM मोदी ने
मेहसाणा मरिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन कहाँ से आरम्भ किया है? तो आपके पीएम मोदी जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आए, यहाँ से किया था और इसके स्टार्ट किया था। और पाइपलाइन का मेहसाणा गुजरात जो कि किया था। और सुमरम्बर भटिंडा जो कि पंजाब जो कि गुरदासपुर से रिलेटेड है। और पीएम मोदी जो कि एक और घोषणा किए थे, और HPCL का LPG प्लांट की शुरुआत आबू रोड से किया था। नेक्स्ट है कि जन जन अभियान आपके सिरोही से रिलेटेड है। और एशिया का सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री तुमकुर जो कि कर्नाटक में बनी है और हाल फैक्ट्री के द्वारा। तो ये सिल्वर लाइन परियोजना केरल राज्य में रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपके सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवी में हुआ है, जो कि इसका स्टार्ट आपके हैदराबाद में हुआ है। और साइकिलिंग ट्रैकिंग के छत पर 1600 सोलर पैनल लगे हुए हैं और स्ट्रीट लाइट को बिजली प्रदान करेंगे और 16 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। तो नेक्स्ट है कि 24 × 7 यानी कि 100% सोलर एनर्जी मोडेरा जो कि गुजरात से है रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि 8 क्वेश्चन नंबर 3 के स्कूल लील अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो आपके थ्री के स्कूल ली जो कि स्टार्ट हुआ है केरल से स्टार्ट हुआ है, जिसका अर्थ होता है बैक टू स्कूल होता है, यानी कि जिसका थ्री के स्कूली जिसका होस्ट करने वाला संस्थान जो कि कुटुम्बश्री संस्थान है। और छुट्टी वाले दिन सरकारी स्कूलों में क्लास लगाना है इसका। कुटुम्बश्री संस्थान जो कि गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार और नाबार्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके BRO को किया गया, जो कि BR जो होता है बॉर्डर रीड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। जिसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था। और इसकी कौन से मंत्रालय में आता है? तो आपके BRO कौन सा मंत्रालय में आता है? तो आपके रक्षा मंत्रालय में BRO आता है। और इसका हेड होता है रघु श्रीनिवासन है, जो कि 28वें नंबर पर है। और इसके किसके स्थान पर है? तो राजीव चौधरी के स्थान पर है। नेक्स्ट है कि इसका ध्येय BRO का ध्येय वाक्य है श्रमेण श्रम साध्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू हुई है? तो आपके मणिपुर में लागू है। एक जिले का दायित्व एक फोर्स के पास होगा, समन्वय हो सके, जातीय संघर्ष रोक सके, कुकी मोइतो संघर्ष जो कि मणिपुर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि सेंट्रल अवार्ड फोर्सेस यानी कि CAPF से रिलेटेड है। CRPF, CISF और असम राइफल, SSB, ITBP, BSF जो कि भारत और पाक के बीच रिलेटेड है। और भारत और बांग्लादेश सीमा पर तैनात होते हैं BSF। और ITBP जो होते हैं भारत और चीन के सीमा पर। और असम राइफल जो होते हैं वो पूर्वोत्तर का प्रहरी असम को कहा जाता है। और इसका हेड क्वार्टर शिलोंग में है। नेक्स्ट है कि मणिपुर शांति स्थापित जो कि अनसुईया उइके समिति के द्वारा किए गए थे, जिसकी जांच आपके अजय लंबा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय चुनाव आयोग और सेशल्स के बीच हुआ समझौता ज्ञापन हुआ है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं 4 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स कुमार गौरव सर की रिवीजन क्लास, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फिजिक्स में नोबल अवार्ड 2023 में किसे प्रदान किया जाएगा? तो आपके पिचरे एगोस्टनी जो कि फ्रैंक क्राज और एनी एल लियर को प्राप्त हुआ है, जिसका एक ट्रिक बनाया गया है सर के द्वारा। तो भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, तो भौतिकी जो है भाग से भौतिकी बन गया है। और पीकर यानी कि पियरे, और फेरे से फ्रैंक बन गया, और एनी से एनी है, और प्रकाश से प्रकाश है। तो क्यों मिला है ये अवार्ड? तो फिजिक्स में तो पदार्थ में जो कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड को उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें भौतिकी में दिया गया है प्राइज। तो मेडिसिन में 2023 में जिसका ट्रिक है भूखा काका मेरी विस्की दवाई में, जिसमें भूखा से हंगरी हो गया है और काका से कैटलीना कैरिको को मिला है, और जो कि USA की, और बिसमैन जो कि USA की है, इनको मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट देखते हैं कि CV रमन
जो कि रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको राम सी वी रमन को नोबेल प्राइज मिला था। और रमन प्रभाव जो कि खोज 1928 में किए थे, और नोबेल अवार्ड 1930 में इनको मिला था। भारत रत्न जो कि 1954 में राधा कृष्ण और राजगोपालचारी को मिला था। और 28 फरवरी के बर्थडे के रूप में नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है कि फिजिक्स में पहला नोबेल अवार्ड विलियम रॉटजन को जो कि खोज की एक्सरे की खोज के लिए मिला था। नेक्स्ट देखते हैं कि जे थॉमसन 1906 में जो कि नोबेल अवार्ड इनको इलेक्ट्रॉन की खोज के रूप में मिला था। और जे थॉमसन जो कि 1937 में नोबेल अवार्ड इनको भी मिला था, जो कि इलेक्ट्रॉन तरंग है, इनको बताया था फिजिक्स में। तो नेक्स्ट है कि नोबेल अवार्ड जिसका स्टार्टिंग में 1901 में जिसमें 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन अब इकोनॉमिक्स को जोड़ दिया गया है। अब 6 क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं, और यह 10 दिसंबर को प्रदान होता है। और ये अल्फ्रेड नोबेल के डेथ यानी कि उनके मरणोपरांत पर दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो डायनामाइट की खोज किए थे। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन 2, 27वां विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपके प्राग जो कि चेक रिपब्लिक 2 से 6 अक्टूबर के रूप में मनाते हैं। और इसका थीम है फिर से सड़क पर एक साथ, यानी कि भारत जो है नितिन गडकरी में भाग लिए थे इसमें। नेक्स्ट है कि राजधानी से कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं फैक्ट। तो राजधानी जो ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी वियना होती है, और ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना। नेक्स्ट है कि यूके जो कि इसकी राजधानी आपके लंदन होती है, और फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है, और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन होती है। और डेनमार्क जो है बैडमिंटन एज प्रणय जो कि इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, कोपेनहेगन से रिलेटेड है। और बेल्जियम की राजधानी आपकी ब्रुसेल्स होती है, और ब्रुसेल्स जो है नाटो और ईयू क्या सदस्य बन गया है ब्रुसेल्स। और जर्मनी जो कि राजधानी इसकी बर्लिन होती है, और पोलैंड की वार्सा होता है। और जो बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी होती है, और इसमें एथलेटिक्स चैंपियंस जो है नीरज चोपड़ा ने इन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है बुडापेस्ट में। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन देखते हैं कि 5वां वर्ल्ड कॉफ़ी जो कि कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में हुआ था, और इसका ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना थे। नेक्स्ट है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1386 किलोमीटर जो कि NH-48 बन गया है। नेक्स्ट है कि उत्तर सरकारी संसदीय संघ 146 सत्र बहरीन जो कि मनामा को जोड़ दिया गया। और नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति जो 11 कहाँ शुरू हुआ है? तो आपके मेघालय जो कि उमरई जो कि आयोजन किया गया, और उसमें इसका स्टार्ट कब हुआ था? तो आपके 2009 में कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि साइक्लोन जो कि भारत और मिस्र राजस्थान से रिलेटेड है, और बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। और बांग्लादेश की मुद्रा टाका होती है, और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। और बांग्लादेश की पीएम यानी कि प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में शेख हसीना है। और बांग्लादेश की स्थापना 1971 में की गई थी। अभी हाल ही में बिहार पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुआ था? 1971 में मनाया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश से सीमा बनाने वाला राज्य जो कि इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं उसको कौन कौन से ट्रिक के माध्यम से। तो टाइम AM PM, T से त्रिपुरा होता है, और A से असम होता है, और M से मेघालय होता है, P से पश्चिम बंगाल, M से मिजोरम, जो कि भारत जो है बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर की दूरी बनाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेघालय जिसकी राजधानी आपकी शिलोंग होती है, उसकी स्थापना 1972 में की जाती है। और असम राइफल जिसकी हेडक्वार्टर आपके शिलोंग में, और पहाड़ी यानी कि मेघालय की में जो पहाड़ी क्षेत्रों में आपकी गारो खासिया जनजातियाँ पाई जाती है। चिरो ब्लज फेस्टिवल जो कि मेघालय मनाती है, और नेशनल NE काउंसिल जो कि शिलोंग में है। और मेघालय के वर्तमान में CM है कॉनरेड सांगमा है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी है यहाँ की चीन। नेक्स्ट है कि भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन जो कि डीजल सप्लाई के लिए चलाया गया था। और नेक्स्ट है कि एकता और एक्वेरिन युद्ध अभ्यास जो कि भारत और मालदीव के बीच चलाया गया था। और 100 संविधान संशोधन जो कि भारत और बांग्लादेश में 3 बीघा कॉरिडोर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में 106 संविधान संशोधन 106 एक्ट
अधिनियम 128 बिल पारित हुआ था। और 91 संविधान संशोधन 2003 के मंत्री की संख्या लोकसभा के टोटल 15% से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि 99वां संविधान संशोधन NJAC यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था इनको। तो 92 जो संविधान संशोधन बोडो डोगरी संथाली मैथिली से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि 89 संविधान संशोधन NCST 338 उनसे से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल ओसम कहाँ लॉन्च की गई है? तो आपके इंडोनेशिया जो कि प्रेसिडेंट जोको विडोडो हैं ने लॉन्च किया है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो हैं और मैक्सिमम इसकी स्पीड है 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ओज जिसका अर्थ समय की बचत है और ओज जिसका निर्माण चीन BRI के द्वारा की गई है, जिसका BRI का फुल फॉर्म बेल्ट रोड इनिशिएटिव होता है और वन बेल्ट वन रोड के द्वारा स्टार्ट हुआ है और जो कि चीन को यूरोप से समुद्री स्थल से जोड़ना है BRI। और जो BRI है इसे काउंटर में अभी IMECC जो कि G20 में लॉन्च किया गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडोनेशिया जो है राजधानी इसकी जकार्ता है और इसका जावा द्वीप है, बाद में होगी और बाद में राजधानी इसकी नूरसंतरा जो कि बोर्नियो कर दी जाएगी इंडोनेशिया की। नेक्स्ट है कि सुमुत्रा जावा और बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया की है और माउंट काकतोआ सिनाबुंग मेरापी से जितने भी ज्वालामुखी सब इंडोनेशिया में ही हैं। नेक्स्ट है कि वंदे भारत जिसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से रिलेटेड है और फर्स्ट बार जो कि दिल्ली वाराणसी से चलाया गया था वंदे भारत और पुराना नाम इसका ट्रेन 18 या T18 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि रेलवे का एक वर्थ कमीशन जो कि रेल बजट से आम बजट को अलग करने के लिए चला जो कि विलय आपके रेलवे का एक वर्थ कमीशन जो है रेल बजट से आम बजट को अलग करने के लिए चलाया गया था और बाद में यह विलय हो गया था। विवेक देवराय समिति के 2017 में यह विलय हो गया था। नेक्स्ट है कि रेलवे बोर्ड का निर्माण रॉबर्टसन कमीशन कर्जन क्विसरी के समय किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल इंडियन अवार्ड्स गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपके सुधा मूर्ति हैं जो ये भी क्वेश्चन भी हाल ही में बिहार पुलिस के सेकंड शिफ्ट में 1 अक्टूबर की क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था कि ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सुधा मूर्ति थी क्योंकि फर्स्ट भारतीय महिला बनी थी और 2014 में नारायण मूर्ति को मिला था यह अवार्ड। तो देने वाला कनाडा इंडिया जो कि फेडरेशन की है और इन्फोसिस कंपनी जो कि इसके हेड है सुधा मूर्ति हैं और जो कि ब्रांड एम्बेसडर इन्फोसिस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। मेल में आपके रफेनाला और फीमेल में ईगा सोटेक बन गई है। नेक्स्ट है कि वहीदा रहमान जो कि 53वां बाबा साहब फाल्के अवार्ड के रूप में मिला है इनको। नेक्स्ट है कि आशा भोसले जो कि सेकंड लता मंगेशकर अवार्ड मिला है और फर्स्ट PM मोदी को मिला था और स्वाति नायक को जो कि नॉर्मन बोरलॉग के रूप में इनको अवार्ड मिला है। और नेक्स्ट है कि गांधी साथी अवार्ड आपके गीता प्रेस जो कि गोरखपुर के रूप में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आपके एशियन गेम्स जो कि 19वीं होंगजो चीन में हुआ था और इसमें धवाजवक जो कि बनी है लवलीना और हरमनप्रीत सिंह बनी है जिसकी 5000 मीटर में गोल्ड है और 3000 मीटर में सिल्वर जो कि पारुल चौधरी को मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि अनु रानी जो कि गोल्ड मिला है इनको भाला फेंक में। तो अनु रानी को गोल्ड भाला फेंक में इनको मिला था। नेक्स्ट है कि फर्स्ट जो है 1951 में दिल्ली में, 2018 में 18 जो कि जकार्ता में नेक्स्ट मिला था एशियन गेम्स में रूप में। तो नेक्स्ट है कि भारत जो कि इसका होस्ट 1951 में और 1982 में किया था और एशियन गेम्स जिसमें फर्स्ट गोल्ड आपके शूटिंग में जो कि स्वर और दिव्यांश और रुद्राज को मिला है और एशियन गेम्स 19वीं में जो कि गोल्ड महिला भारतीय क्रिकेटर टीम को
मिला है और किसको हरा कर मिला है, तो आपके श्रीलंका को हरा दिया था इन भारतीय महिला क्रिकेटर टीम को, जिसमें गोल्ड मेडल मिला है एशियन गेम्स 19वें में। तो नेक्स्ट है कि एशियन गेम्स 19वें जो कि टेनिस गोल्ड में ऋतुजा और रोहन बोपन्ना को मिला है गोल्ड टेनिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्वैश भारत जो कि मेंस स्टीम्स जो कि हराकर पाकिस्तान को हराकर इनको मिला है। नेक्स्ट है कि गोल्ड गोल्फ आदिति अशोक को मिला है, गोल्फ में आदिति अशोक को मिला है जो कि इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि शूटिंग में गोल्ड आपको क्यानन और जोरावर और पृथ्वीराज को मिला है। नेक्स्ट है कि 3000 मीटर में स्टीपल चेज जो अविनाश सावले को गोल्ड मेडल मिला है। और नेक्स्ट है कि मैन शूट पुट फाइनल में तजिंदर पाल सिंह को गोल्ड मेडल मिला है। नेक्स्ट है कि शूटिंग में गोल्ड स्वप्निल ईश्वर प्रताप सिंह और अखिल को मिला है। नेक्स्ट है कि घुड़सवारी में जो कि 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है भारत ने, घुड़सवारी में 41 साल बाद जीता है भारत ने गोल्ड मेडल, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि शूटिंग में जो 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल मिला है मनु भाकर को और ईसा दम को रिछम को मिला है। नेक्स्ट है कि शूटिंग में 50 मीटर राइफल में शिफ्ट कौर जो कि समरा को गोल्ड मिला है। नेक्स्ट है कि 10 मीटर में एयर पिस्टल में शूटिंग में सर बजाऊ को और अर्जुन शिवा नरवाल को मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि क्विक ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया है, तो आपके क्विक जो कि खादी ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा किया गया है और इसकी स्थापना 1956 एक्ट अधिनियम के द्वारा होता है, इसके 1957 में। तो इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है और जो क्विक है जो एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा काम करता है और इसका हेड अभी है वर्तमान में मनोज कुमार है। और खादी आउटलेट का शुभारंभ आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि आईआईटी मद्रास जो है ऑफ होस्ट कैंपस तंजानिया जो कि जंजीबार से रिलेटेड है और होस्ट जो है इसकी हेड प्रीति अघल्याम है। नेक्स्ट है कि आईआईटी दिल्ली जो कि अबू धाबी से रिलेटेड है और प्रोजेक्ट है काटरू जो कि आईआईटी मद्रास से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि एयर पोल्यूशन से संबंधित रिलेटेड है प्रोजेक्ट काटरू। और नेक्स्ट है कि परम कामरूप जो कि आईआईटी गुवाहाटी राष्ट्रपति ने शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ किया हुआ है, तो आपके दिल्ली में हुआ है जो कि भारत मंडपम से स्टार्ट हुआ है। और G20 में जो कि G21 जो कि अफ्रीकन देश इसमें भाग ले रहा है और 2023 में भारत और 2024 में ब्राज़ील और फर्स्ट होस्ट आपके वाशिंगटन जो कि यूएसए 2008 में किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि 2008 में किया गया था। नेक्स्ट है हार्बिंगर फारबी ने लॉन्च किया था और ऑपरेशन त्रिशूल जो कि 4 दिसंबर 1971 में नेवी का कराची पोर्ट तबाह से किया गया था और नेवी डे के रूप में हम 4 दिसंबर के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है कि इंडियन नेवी ध्येय वाक्य इसका है सन नो वरुण है, यानी कि जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी हों, इसका ध्येय वाक्य है इंडियन नेवी का। नेक्स्ट है कि भारत जो है भारत का सेकंड सीडीएस अनिल चौहान है और फर्स्ट बिपिन रावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो आपके तरुण सोबती को जो कि 1998 से नेवी में थे और नौसेना के प्रमुख आर हरि कुमार है और कमांडर इन चीफ आपके राष्ट्रपति के हैं नौसेना के। नेक्स्ट है कि वायुसेना जिसकी हेड आपके विवेक राम चौधरी हैं और नेवी का नया फ्लैग आपके अष्टभुज बन गया है और इसमें नया फ्लैग में जो कि प्रेरित महाराज छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन की SAFF यानी कि साफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है, तो आपके होस्ट जो कि काठमांडू नेपाल में किया जा रहा है और दशरथ रंगशाला स्टेडियम के रूप में किया जाएगा और इसका विनर है भारत विनर है। साफ अंडर 19 चैंपियनशिप के विनर कौन है, तो भारत है और उसके उप विजेता पाकिस्तान है और उसके मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स आपके किप गैन हैं जो कि भारत के हैं। और संतोष ट्रॉफी जिसके विजेता बने हैं कर्नाटक और उप विजेता बन गया है मेघालय बन गया है। और डूरंड कप आपके 132वां संस्करण है, इसका एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल ट्रॉफी है डूरंड कप। डूरंड कप जो है फुटबॉल में दी जाती है
और नेक्स्ट है कि डुरंड कप विजेता आपके मोहन बागान और उपविजेता आपके ईस्ट बंगाल हैं बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर दोहा में जो कि जीत गया था, इसमें अर्जेंटीना जीता था और कौन हारा था, तो फ्रांस हार गया था। इसका शुभंकर है लाइव है और 22वां क्रम था फीफा वर्ल्ड कप का। नेक्स्ट है कि गोल्डन बॉल आपकी इसमें फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल मिला था मेसी को और बोट जो कि एम्बाप्पे को मिला था। नेक्स्ट है कि फीफा वोमेंस वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, जिसमें स्पेन इसमें जीत गया था, इंग्लैंड हार गया था और यह 9वां क्रम था। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए भारत की जीडीपी का 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल डीके स्टडी करंट ज्ञान में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज का डेट है 5 अक्टूबर 2023। जो करंट अफेयर्स कुमार गौरव सर की रिवीजन क्लास कराई जाएगी, उनके 11 करंट अफेयर्स की इस वीडियो में रिवीजन कराई जाएगी। आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को पीडीएफ चाहे तो टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट। WHO द्वारा अनुवांशित वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का निर्माता कौन है, तो आपके WHO हैं जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है और इसका हेड क्वार्टर जो कि जिनेवा में पड़ता है, स्विट्जरलैंड। और इसका हेड है जो टेड्रोस है। और WHO जो है R21 जो मैट्रिक्स M यानी कि मलेरिया की सेकंड वैक्सीन जो कि मंजूरी दे दी गई है और इसका निर्माण आपके ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट जो कि पुणे से होगा और सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो कोविडशील्ड वैक्सीन यहीं से प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से प्राप्त होता है और इसका मलेरिया का वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर होता है और इस मलेरिया की दवा होता है क्विनैन जो कि सिनकोना के वृक्ष से हम प्राप्त करते हैं। और मलेरिया किसको प्रभावित करता है, तो आपको RBC को प्रभावित करता है और RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। और मलेरिया का फर्स्ट वैक्सीन मॉस्क्विरेक्स है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ यानी कि फैल्सीफेरस सर्वाधिक इससे मौत होता है। और नेक्स्ट है कि मलेरिया जो है वर्ल्ड मलेरिया डे आप मनाते हैं 25 अप्रैल को मनाते हैं। तो मलेरिया उन्मूलन टारगेट आपका रखा गया है 2030 तक इसका टारगेट रखा है। नेक्स्ट है कि प्रोटोजोआ वाले रोग कौन कौन से हैं देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो पापा काम पे सोते हैं, तो पापा से होता है पायरिया, प से होता है पायरिया और यहाँ प का लोप होता है और काम का होता है कालाजार और म का होता है मलेरिया और पै मतलब पैचिस होता है और सोना का निद्रा रोग होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कालाजार जो होता है वो वाहक होता है सैंड फ्लाई मच्छर का यानी कि बालू मक्खी जिसे जानते हैं। नेक्स्ट है कि निद्रा रोग वाहक होता है TSE टेस्ट फ्लाई CC मक्खी को हम जानते हैं। और नेक्स्ट है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा जिसका लक्ष्य रखा गया है 2025 तक रखा गया। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड टीबी समिट आपके बनारस जो कि यूपी में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड वैक्सीन एक्सीलेंस अवार्ड जो कि भारत बायोटेक वो वैक्सीन यानी कि हैदराबाद को दिया गया है। नेक्स्ट है कि टीबी टीका जो है वो BCG यानी कि बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत नामित किया है, तो आपके ICC वर्ल्ड कप जो कि स्टार्ट है इसके 5 अक्टूबर को हुआ है और फर्स्ट बार है 1975 में जो कि फिनलैंड में यानी कि विजेता बना इसका वेस्ट इंडीज। और 2023 में इसका 13वां क्रम है जिसका होस्ट भारत कर रहा है। तो 2019 में यह विनर होगा जो कि इंग्लैंड से, यहाँ फर्स्ट बार जो 1950 यहाँ इंग्लैंड होगा। तो फर्स्ट मैच आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यानी कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होगा और इसके शुभंकर होगा क्रिस्टोवर्स है जो कि मेल में आपके टोक जो कि बैट्समैन है और फीमेल में ब्लेच यानी कि बॉलर है। नेक्स्ट देखते हैं कि वैश्विक राजदूत जो है सचिन तेंदुलकर आपके 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और 2011 में वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है। तो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ICC वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपके, तो SRK यानी बने हैं और एक एंथम सॉन्ग है इसका दिल जश्न बोले है, तो सिंगर इसका प्रीतम है। नेक्स्ट है कि मुथैया मुरलीधरन जो कि 800 ऑटोबायोग्राफी जो और मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि एशिया कप जो है भारत
ने जीता इसे और श्रीलंका इसमें हार गया था। और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में जिसमें जीता है ऑस्ट्रेलिया और हार गया भारत। और अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका जो कि हुआ था और जीता भारत है, और उसमें हार गया, इंग्लैंड हार गया था। और एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम में गोल्ड मेडल आपके भारत जीता है और सिल्वर मेडल जो कि श्रीलंका ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड। वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल अवार्ड किस खोज को मिला है? तो आपके केमिस्ट्री में इसको खोज मिला है जो कि 2023 में। तो ट्रिक के माध्यम से हम समझते हैं। एलेक्सी टर्न रसीली मैगी लाई लुइस ब्रूस के लिए। तो एलेक्सिस जो होता है एलेक्सी एकी मो और एक टेन से यानी कि क्वांटम डॉट्स होता है। और रसीली तो आपके रसायन विज्ञान से, और मैगी यानी कि मोंगी बेवेंडी से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वांटम ऑटोस जो डॉट्स है वो एलईडी एंड टेलीविज़न में लाइट करने के लिए यूज होता है। तो फिजिक्स में भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ तो भांग यानी कि भौतिकी है जो पीरे यानी कि फ्रैंक है और एनी प्रकाश से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं तो मेडिसिन जो है वो भूखा काका मेरी विष की दवाई मिलाकर पी गया। तो आपके भूख से यानी कि हंगरी से रिलेटेड है। और काका कैटेलिना से रिलेटेड है। और यूएसए जो कि विश मैन से रिलेटेड है मेरी से। नेक्स्ट देखते हैं कि रवि कन्नन है जो रेमन मैग्सेस अवार्ड यानी ऑन्कोलॉजिस्ट से संबंधित है। और स्वाति जो नायक है और नॉर्मन बोरलॉग से रिलेटेड है जो कि स्वाति नायक और उड़ीसा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि द्वैदा रहमान जो कि 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड है। और सुधा मूर्ति जो कि गला अवार्ड यानी कि फर्स्ट भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि JICA और NIIF द्वारा लॉन्च भारत और जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है? तो भारत जापान की अधिकृत पूंजी लगभग $60 करोड़ है। तो NIIF जो कि JICA यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसमें 49% भागीदारी है। और जापान जो कि इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी इसमें 51% है। दोनों मिला के 6% है। तो फंड का यूज आपके पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को रोकने में किया जाता है। तो इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पटना मेट्रो फंड आपका जापान JICA के द्वारा स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट है कि चौक परियोजना आपके छत्तीसगढ़ जिसमें आपके हेल्प वर्ल्ड बैंक कर रहा है। तो नेक्स्ट है कि राजस्थान में जैव विविधता वानिकी फंड आपके फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। और जापान की राजधानी टोक्यो होती है। और जापान के निपन यानी कि सुकुमारों का देश कहते हैं। जापान की मुद्रा को एन कहते हैं। और जापान के अभी वर्तमान में PM है फूमियो किशिदा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि संसद का नाम, जापान के संसद का नाम डाइट है। और जापान में द्वीप है हेक्कोटो और होन्शु, क्यूशु और सुकोयो है। और होन्शु जो है सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। और जापान जो है G7 हिरोशिमा जो कि जापान भाग लिया इसमें। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन 5 अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है? तो मिमेटिक एंजाइम जो कि विकास आपके IIC बेंगलुरु ने किया है। इसमें काम आपका अपशिष्ट जल को साफ करना है उद्योग से आने वाला एफिशिएंट के माध्यम से। तो निमेटिक एंजाइम जो भी इसमें मिलाया जाता है और एफिशिएंट जो है उस 10 मिनट के अंदर क्लीन वाटर कर देगा, स्वच्छ जल कर देगा। तो झीलों में जो खरपतवार नष्ट करने के लिए एयरबोट आपके जल दोस्त के माध्यम से चलाया गया था। और PET यानी कि प्लास्टिक तोड़ने का एंजाइम आपके PET C46 के द्वारा किया गया है। और लाद में एंजाइम आपके लाइसोजाइम है। नेक्स्ट है कि पेट में एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो पेप्सिन यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा होता है। और अमाशय जो है दूध पाचन के लिए रेडिन एंजाइम का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? तो आपके वर्ल्ड स्पेस वीक आपके 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच मनाते हैं। और इसका थीम है स्पेस एंड एंटरप्रेन्योर है। और 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट जो कि लॉन्च आपके विश्व का फर्स्ट उपग्रह रूस लॉन्च किया था। और 10 अक्टूबर 1967 को स्पेस का मैग्ना कार्टा कहते हैं। नेक्स्ट है कि नेशनल स्पेस डे आपके 23 अगस्त को मनाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान थर्ड जो है और किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो LVM-3M4 के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट है कि NVS-01 जो है GSLV-F12। और नेक्स्ट है कि SSLV जो भी
EO2 जो है आज़ादी सेट और EOS-07 से रिलेटेड दो पूरा है। नेक्स्ट है कि OSACR जो सिंगापुर और उपग्रह जो है, और PSLV-C जो 56 से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट है कि INS-2B जो भूटान से रिलेटेड है और PSLV-C 54 से रिलेटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदित्य L1 जो है वो PSLV-C 57 से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है कि ल्यूमेलाइट जो PSLV-C 55 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? तो आपके प्रोजेक्ट उद्भव जो है लॉन्च आपके इंडियन एजेंसी के द्वारा किया गया, और जिसका उद्देश्य है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ में ऐसे राज कौशल, युद्ध कौशल और कूटनीति इकट्ठा करना है। और सहयोगी जो है यूनाइटेड इंस्टीट्यूट सर्विस ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। और ऑपरेशन जो सद्भावना है वो लद्दाख से रिलेटेड है। और प्रोजेक्ट क्लैप जो उत्तराखंड में एडुकेशन से रिलेटेड है। और उद्गम पोर्टल जो RBI यानी कि लावारिस धन का पता लगाना है उद्गम पोर्टल के द्वारा। तो ऑपरेशन गंगा है जो ग्रैंड फंसे भारतीयों को वापस भारत लाना था, इसलिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और ऑपरेशन कावेरी है और सूडान से रिलेटेड है, और जो दोस्त है और तुर्की और सूर्या के बीच चलाया गया था ऑपरेशन। और ऑपरेशन वरुणा है जो म्यांमार से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 8, 19वें एशियाई खेल में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आपके 19वां एशियन गेम्स होंगजू जो कि चीन में से रिलेटेड है। और तीरंदाजी जो कि इसमें फर्स्ट गोल्ड आपके मेल में ओजस देव ताले जीते हैं, और फीमेल में आपकी ज्योति सुरेखा जीती है। नेक्स्ट है कि अनु रानी जो है भाला फेंक गोल्ड इसमें प्राप्त की है। और नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक 88.88 मीटर गोल्ड मेडल प्राप्त किए। और सिल्वर आपका किशोर कुमार जिन्ना ने प्राप्त किया है। यानी कि नीरज चोपड़ा है जो भाला किसमें फेंके हैं उसमें कितना, तो आपका 88.88 मीटर फेंके हैं और इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और सिल्वर आपको मिला है इसमें, तो किशोर कुमार जिन्ना को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवलीना बॉक्सिंग की जिसमें 75 kg इसमें आप इनको सिल्वर मेडल मिला है। और नेक्स्ट है कि 4x400 मीटर रैली फाइनल इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है जो कि मोहम्मद अनास और अमोज जैकब और राजेश और मोहम्मद अजमल जो है इसमें जीते हैं। नेक्स्ट है कि एशियन गेम्स फर्स्ट गोल्ड आपके शूटिंग में दिव्यांश और स्वर और रुद्राक्ष जो मिला है इनको मिला है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है कि घुड़सवारी यानी कि 41 साल बाद यानी कि गोल्ड मेडल मिला है भारत को। और गोल्फ में सिल्वर अदिति अशोक जो कि फर्स्ट भारतीय महिला है। और नेक्स्ट है कि 18वां एशियन गेम्स जो कि जकार्ता में हुआ था, और उसमें भारत जो कि 70 मेडल जीत चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस को मनाया जाता है, तो आपके 5 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपके 5 सितंबर को मनाते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे पर मनाए जाते हैं। तो प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं, जिसका थीम है शिक्षा के लिए शिक्षकों की जरूरत है। तो फर्स्ट बार यह 5 अक्टूबर 1994 में मनाया गया था। और हिंदी दिवस राष्ट्रीय अगर बोलेगा तो 14 सितंबर को, और विश्व में पूछेगा तो 10 जनवरी को मनाते हैं। और प्रवासी दिवस आपके 9 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है कि 2 बार उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली और हामिद अंसारी बन चुके हैं। नेक्स्ट है कि भारत जो उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63 के द्वारा, और उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का सभापति होता है आर्टिकल 64 के द्वारा। और इलेक्शन जो कौन इसमें भाग लेगा, तो लोकसभा, राज्यसभा और MP भाग लेते हैं और नॉमिनेटेड और इसमें इलेक्टेड होते हैं। तो राष्ट्रपति जो कि इलेक्टेड और MP और MLA इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। नेक्स्ट है कि GI टैग भारत मसहौली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है, तो आपके जम्मू कश्मीर से जो कि कठुआ जिले से रिलेटेड है। और बसोहली जो कि पेंटिंग से रिलेटेड है, और पश्मीना जो कि शॉल से रिलेटेड है, क्राफ्ट कठुआ जिले से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि भद्रवाह, राजमा और सुलाई शब्द बसोहली पेंटिंग, चिकरी लकड़ी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है कि कम्बम अंगूर जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है। और कारी इसादी आम आपके कर्नाटक से जिनको इसे GI टैग प्राप्त कर चुके हैं। और नेक्स्ट है कि सुंदर राजा आम आपके MP से रिलेटेड है, GI टैग जो कि हम हर एक 10 वर्ष पर दिया जाता है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर से CRPF महिला बाइक अभियान यशस्विनी को किया प्रारंभ, तो ये था 5 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स जिन्होंने हमको रिवीजन किया। तो आपको वीडियो पसंद है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। तो 6 अक्टूबर 2023 की कुमार गौरव सर की रिवीजन क्लास करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 का साहित्य में नोबल अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा, तो जिसका एक ट्रिक है साहित्य में ना फंस मेरी जान, यानी कि साहित्य 2023 में
यानी कि ना से नॉर्वे यानी कि फर्स्ट से जॉन फर्से को मिला है साहित्य में नोबल अवार्ड। तो नेक्स्ट देखते हैं कि फिजिक्स में 2023 में किसे नोबल अवार्ड मिला है। तो भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ तो भा से भौतिकी और पीकर के रूप में तो पियरे को मिला है और फेरे यानी कि फ्रैंक को मिला है और ए से एनी, 3 लोगों को फिजिक्स में नोबल प्राइज मिला है 2023 में। नेक्स्ट है कि मेडिसिन का ट्रिक है, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। यानी कि भूखा से यानी कि हंगरी, काका से कैटलीना और यूएसए की जो कि मेरी है यूएसए से बना है और विस्की से विसमैन बना है और यानी कि कैटलीना और विसमैन को मेडिसिन में 2023 में नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री में किसे मिला है नोबेल प्राइज। तो एलेक्सी एक टन रसेली मैंगी लाई है। तो एलेक्सी और क्वांटम डॉट्स है और यानी कि रसायन विज्ञान, रसीले से रसायन विज्ञान है और मैगी से मोगी बेम्बडी है और लाई से आपके लाइन्स ब्रूस को मिला है। नेक्स्ट है कि 2022 में साहित्य नोबेल अवार्ड आपके एनी अर्नोक्स को फ्रेंच में मिला है। तो आपके नोट में कुछ इंपॉर्टेंट है, एशिया का साहित्य में फर्स्ट नोबेल अवार्ड 1913 को जो कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को जो कि गीतांजलि के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ओकोला जो कि स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो स्पीड टेस्ट जो कि ग्लोबल टेस्ट में जारी करता आपके ओकोला है और इसमें इंटरनेट की स्पीड बताता है और टॉप में यूएई है और भारत का रैंक इसमें 47 है और 72 रैंक पर हुए थे भारत, तो अब 47 पर है। और क्यों, तो 5G स्टार्ट हुआ है इसलिए 47 पर भारत का रैंक हो गया है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक 126 है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक 40 है और वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स फ्रीडम इंडेक्स में 161 है। नेक्स्ट है कि फायर पावर में 4th नंबर पर भारत का रैंक है और नेक्स्ट है कि जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है यानी कि 127 है। और कौन जारी करता है जेंडर गैप इंडेक्स, तो आपके WEF जारी करता है और हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 है यानी कि 126 है हैप्पीनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट है कि क्लीन एयर सर्वे यानी कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 10 लाख जो कि 10 लाख शहर में आपके इंदौर में फर्स्ट है और 3 से 10 लाख के बीच में अमरावती और महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट है कि एनर्जी ट्रांसमिशन जिसमें 67 नंबर भारत का रैंक है और वैश्विक आतंकवाद में 13 नंबर पर है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40 यानी कि 40 नंबर पर है और पर्यावरण सूचकांक में भारत का रैंक 180 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन की थर्ड 19वीं एशियाई खेलों में स्क्वैश में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो आपके 19 जो कि एशियन गेम्स होंगजू जो कि चीन में हुआ था और इसमें 3 गोल्ड आपके स्क्वैश से और तीरंदाजी में प्राप्त किया था भारत ने। तो दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल जो कि हराया था किसको, मलेशिया को हराकर मिला है। तो तीरंदाजी में मेल में मिला है गोल्ड मेडल और फीमेल में भी गोल्ड मिला है तीरंदाजी में। नेक्स्ट है कि पारुल चौधरी जो है एथलीट्स 5000 मीटर में गोल्ड मेडल प्राप्त की है और अनु रानी जो कि गोल्ड मेडल आपके भाला फेंक में प्राप्त की है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम में गोल्ड मेडल मिला है और किसको हराकर, तो श्रीलंका को हराकर भारतीय महिला क्रिकेटर टीम को गोल्ड मेडल मिला है। नेक्स्ट है कि टेनिस में ऋतुजा और भोसले और रोहन बोपन्ना को गोल्ड मेडल मिला है और नेक्स्ट है कि स्क्वैश में मेंस टीम में गोल्ड मेडल मिला है और किसको हराकर, तो पाकिस्तान को हराकर मिला है। नेक्स्ट है कि गोल्फ में आदिति अशोक को सिल्वर मेडल मिला है और नेक्स्ट है कि एशियन गेम्स 19 में अविनाश सावले जो को स्टीपल्स चेस में 3000 मीटर में गोल्ड मेडल जीते हैं और मेंस में शूट पुट में तजिंदर पाल सिंह को गोल्ड मेडल मिला है और फर्स्ट गोल्ड भारत का शूटिंग स्वर और दिव्यांश और रुद्राज को मिला है। नेक्स्ट है कि घुड़सवारी में 41 साल बाद गोल्ड मेडल भारत को मिला है। नेक्स्ट है कि तीरंदाजी में पुरुष गोल्ड मेडल ओजस और अभिषेक और प्रथमेश को मिला है और तीरंदाजी महिला को ज्योति, अदिति और पंडित को मिला है और फर्स्ट गोल्ड जो कि
ज्योति और ओजोस को मिला है। नेक्स्ट है कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में 61 मेडल भारत, जिसमें रैंक आपका 4 नंबर पर है। और टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल है, जो कि भारत का रैंक इसमें 48 नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में किसे प्रदान किया गया है? तो आपके CS लक्ष्मी को मिला है। तमिल लेखिका ये है CS लक्ष्मी, इन्हें अंबाई कहते हैं और साउथ में। तो नेक्स्ट है कि सुधा मूर्ति, जो कि गाला अवार्ड आपके प्रति पहली भारतीय महिला है सुधा मूर्ति। और रुई भी सियांग, जो कि सहस्त्र रामानुजा अवार्ड मिला है इनको। और वहीदा रहमान को 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड के रूप में मिला है। नेक्स्ट है कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में क्रम में 95वां है, और जो कि लॉस एंजल्स में दिया जाता है। और भारतीय जिसमें नाटू नाटू को RRR को मिला है, भारतीय फिल्म को नाटू को। और बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में पहली बार मिशेल यो यानी कि एशियन को मिला था। और जो कि नाटू RRR भारतीय बेस्ट फिल्म है। और एलिफेंट विस्पर्स के रूप में 2 को मिला है ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट है कि मिस इंडिया 2023 में नंदिनी गुप्ता को, जो कि राजस्थान से रिलेटेड रखती है, इनको मिला था। नेक्स्ट है कि एबल अवार्ड 2023 में लुइस कैफ्रेली को, जो कि अर्जेंटीना के हैं, इनको मिला था एबल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी शांति अवार्ड गीता प्रेस, और जो कि गोरखपुर के रहन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि ग्रैमी अवार्ड 2023 में किसे मिला है? तो आपके रिकी केज को मिला है, जो कि डिवाइन टाइटल्स के रूप में मिला था। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 में 57वां, जो कि दामोदर मौजो को मिला है। और 56वां पूछेगा ना ज्ञानपीठ अवार्ड तो नीलमणि फुकन को मिला है। नेक्स्ट है कि लोकमान्य अवार्ड, जो कि पपुआ न्यू गिनी और फ्लाउ ग्रीस फ्रांस से और मिस से, जो सब जितने भी अवार्ड है PM मोदी को मिला था। नेक्स्ट है कि पुलित्जर अवार्ड आपके न्यूयॉर्क टाइम्स के रूप में मिला है, टाइम्स को मिला है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जो कि फर्स्ट के कौन सा राज्य को मिला है? तो MP को मिला है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड आपके थल्ला पील प्रदीप को मिला है। और प्रिजर अवार्ड आपके डेविड चिपरफील्ड को मिला है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में यूटी के लोकप्रिय व्यंजन कलारी को जेटैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले को मिला है। नरम पनीर को के रूप में कलारी का अर्थ होता है नरम पनीर होता है, इसे GI टैग मिला है। और किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले को मिला है। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर की कश्मीरी केसर, बसोहली पेंटिंग और बसोहली को मिला है। और पश्मीना क्रॉफ्ट, भद्रवाह, राजमा, मुस्के, बदजी, चावल और अन्य नाम जफरान से रिलेटेड है। कश्मीरी केसर का अन्य नाम है जफरान है। इसके सब जितने भी सब GI टैग मिले हैं सब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है कि GI टैग आपके वाणिज्य मंत्रालय, जो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा दी जाती है, और उसमें 10 साल के लिए दिया जाता है। और इस 1999 अधिनियम के द्वारा यह एक बार फर्स्ट बार GI टैग जो फर्स्ट बार आपके 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। और पर्यटन, जो कि G20 की बैठक आपके जम्मू कश्मीर में, जो कि तीसरी बैठक है इसकी। और रामनगर का भंटा यानी कि बैंगन, रामनगर का भंटा यानी कि बैगन, जो कि बखीरा पीतल के बर्तन, और हाथरस हींग और सुंदर राजा आम, ये सब जितने भी है ये सब MP को GI टैग मिला है इन सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है कि नाभरी राज चावल छत्तीसगढ़ को GI टैग के रूप में मिला है। नेक्स्ट है कि मन्ना मुदाई मिट्टी के बर्तन और कम्बम अंगूर, ये सब तमिलनाडु को GI टैग, ये सब जितने भी है सब GI टैग मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NPS वरीयता सूचांक किसने लॉन्च किया है? तो पहली बार जारी आपके हुआ है, और जारीकर्ता HDFC ने किया है, और लागू आपके 1 अक्टूबर 2023 में हुआ है। और नेशनल पेंशन स्कीम है, तो रिटायरमेंट के बाद प्राप्त वित्तीय सुरक्षा किया गया। और यह प्राप्त होगा या 18 से 70 वर्ष के बीच में। नेक्स्ट है कि EBG जारी करने वाला HDFC बैंक है। तो नेक्स्ट है कि PC महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी? तो आपके सेकंड, जो कि पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत आपकी 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। और फर्स्ट में, जो कि FYP, जो कि हेराल्ड मॉडल 1951 से 56 के बीच में चलाया गया था। और स्वतंत्र भारत, जो कि फर्स्ट बजट आपके फर्स्ट बजट जो है स्वतंत्र भारत के फर्स्ट बजट आपके षणमुखम सेठी को, जो कि फर्स्ट वित्त मंत्री को
के रूप में दिया गया था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के फर्स्ट बजट किसको मिला है, तो आपके के षणमुखम सेठी को दिया गया था, जो कि फर्स्ट वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन की राजा चलैया समिति कर सुधार से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है कि फिलिप वक्र जो कि किस जनगणना से संबंधित है, तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि वर्तमान जो कि महारत्न कंपनी टोटल 13 है, और 12वां जो कि REC है, और 13वां ऑल इंडियन लिमिटेड है। नेक्स्ट है कि बैंकिंग प्रणाली के पूर्ण संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु 1991 में किस समिति का गठन किया गया है, तो आपके नरसिम्हन समिति को गठन किया गया है। और नेक्स्ट है कि आबिद हुसैन समिति जो कि लघु उद्योग है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से कहाँ व्यापक नुकसान हुआ है, तो आपके सिक्किम जो कि बादल फटे और लोहनल झील में हुआ है, जो कि तीस्ता नदी पर, और पानी से और बाढ़ आ गया है। तो तिब्बत जो कि सांगपू कहते हैं, सिक्किम में तिब्बत में सांगपू नदी कहता है, और यहाँ इस प्रकार चित्र बनाया गया है। सिक्किम जो कि तीस्ता नदी इस पर बह रही है वेस्ट बंगाल से होते हुए, तो त्रिभुज की तरह नामचा वर्षा जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, और लोहित ब्रह्मपुत्र भारत से रिलेटेड है, और नदी है ब्रह्मपुत्र जो है भारत से रिलेटेड है। और बांग्लादेश में जमुना तीस्ता नदी की विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन की सिक्किम जो कि पूर्ण राज्य आपके 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, सिक्किम पूर्ण राज्य। नेक्स्ट है कि सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक होती है, और सिक्किम के वर्तमान में CM प्रेम सिंह तवांग है। और सिक्किम के महत्वपूर्ण दर्रे हैं नथुला और जलपला दर्रा है, और नेशनल पार्क कंचनजंगा है सिक्किम में। नेक्स्ट है कि सिक्किम विधानसभा सीट आपके 32 यानी कि 32 है, न्यूनतम विधानसभा सीट वाला राज्य है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मिनिमम विधानसभा सीट 30 है, और पुडुचेरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को जो कि 42वां होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में, और 43वां जो कि शांति निकेतन जिसके ईस्ट WB में है, और 40वां धौलावीरा जो कि गुजरात में है, और यानी कि 41वां शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में, और 40वां धौलावीरा गुजरात से रिलेटेड है, और 39वां जो कि रमप्पा मंदिर तेलंगाना से रिलेटेड है, और तेलंगाना के राज्य की स्थापना 2 जून 2014 की हुई थी। नेक्स्ट है कि 8वां क्वेश्चन है कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने प्रारंभ किया है, तो आपके MP ने की है, यानी कि मध्य प्रदेश ने की है, और यहाँ के CM है शिवराज चौहान है, और अपवाद में वन विभाग से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि MP यानी कि मध्य प्रदेश स्थानीय निकाय महिलाओं के लिए 50% सीट रिजर्व करने वाला भारत का फर्स्ट राज्य बन गया है, और PE यानी कि पीसा एक्ट यानी लागू किया है दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश के द्वारा। और पीसा जो एक्ट है पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया के द्वारा किया गया, और उसमें 1996 एक्ट अधिनियम के द्वारा, और दिलीप भुरैया समिति के द्वारा। और नेक्स्ट है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आपके 128वां संविधान संशोधन बिल पास हुआ था, और उसमें 33 और आर्टिकल जो 106 संविधान संशोधन से, और इसमें 15 साल के लिए लागू किया गया था। और वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है 33% लोकसभा और राज्यसभा में मिलेगा, और रिजर्वेशन इसमें है लोकसभा राज्यसभा में रिजर्वेशन किया गया है। नेक्स्ट है कि एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त कर दिया गया 204 संविधान संशोधन के द्वारा, और SC/ST के 10 वर्ष में एक्सटेंड कर दिया गया, और EWS को 10% आरक्षण 103 संविधान संशोधन 2019 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 दिवसीय न्यू लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ शुरू होगा, तो आपके बेंगलुरु कर्नाटक में स्टार्ट हुआ है, और कहानी सुनाने वाले आएंगे थीम इसका है कि बिना कहानी के बचपन संभव नहीं है। सरहुल जो कि फेस्टिवल है झारखंड की फेस्टिवल है, और फूलदेही उत्तराखंड की फेस्टिवल है, और काराची जो कि त्रिपुरा से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है कि क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठित किया है देश में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपके हल्दी उत्पादक जो कि निर्यातक और उपभोक्ता से रिलेटेड जो कि भारत है उसमें नंबर 1 पर है। तो भारत जो है टॉप यानी कि महाराष्ट्र जो कि महाराष्ट्र है और टॉप पर है, और इसके वर्तमान में CM है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं, और विश्व का 75% उत्पादन भारत का करता है यह हल्दी। और नेक्स्ट है कि नाबार्ड ने
भारत के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड के माध्यम से जुटाए 1041 करोड़ रुपए। तो नेक्स्ट देखते हैं 7 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स कुमार गौरव सर की विन क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में प्राप्त करने वाली नरगेस मोहम्मद का संबंध किस देश से है? तो आपके प्रधान इसमें नॉर्वे ओस्लो, जिसकी राजधानी ईरान की राजधानी तेहरान होती है। और ट्रिक इसका है, नरगिस ने ईरान में शांति चाही। तो नरगिस से होता है नरगेस मोहम्मद, यानी कि 31 साल जेल में बिताए हैं इन्होंने, नरगिस मोहम्मद ने। और ईरान जो कि राजधानी से तेहरान होती है, ईरान में महिला उत्पीड़न विद्रोह के लिए चलाया गया था और 31 साल जेल में बिताए और 13 बार जेल गए थे इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं कि शांति जो है नोबल अवार्ड आपके फर्स्ट बार 1901 में दिया जाता है और इसमें हेनरी डुकमेंट्स यानी कि रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक हैं हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक स्पेसी हैं। नेक्स्ट है कि शांति नोबेल अवार्ड आपके सबसे युवा मलाला यूसुफजई को 2014 में दिया गया था, साथ में कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक बार 3 बार रेड क्रॉस संस्था को मिला है शांति नोबेल अवार्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि नोबेल अवार्ड्स ट्रिक्स है इसका। फर्स्ट है कि भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, ये फिजिक्स का ट्रिक है। और नेक्स्ट है कि साहित्य में ना फंसे जॉन, ये साहित्य में का है ट्रिक, साहित्य में नोबेल प्राइज का ट्रिक है। और नेक्स्ट है कि भूखा खा के मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गई, ये मेडिसिन का है, नोबेल प्राइज का ट्रिक है। नेक्स्ट है कि एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई, एक केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज का ट्रिक है 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु मिसाइल ब्यूरेस्टोनिक का किसने सफल परीक्षण किया है? तो ब्यूरेस्टोनिक जो है परमाणु क्रूज एक मिसाइल है और यह सफल परीक्षण आपके रूस में किया गया और नाटो इसका स्काई फॉल करता है और रूस जो है एक नई मिसाइल और सहमत करता है और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि फतेह, कुछ महत्वपूर्ण मिसाइल देख लेते हैं। फतेह और खैबर ईरान की मिसाइल है और जो कौन मिसाइल आपके रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है और ओपिक जो है इजराइल की जासूसी उपग्रह है। और नेक्स्ट है कि अस्त्र जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट है कि ब्राह्मोस जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और निर्भय जो कि सुपर सबसोनिक मिसाइल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 19वीं एशियन गेम्स 2023 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो 19वीं एशियन गेम्स में 2023 में भारत ने तो होंगजी चीन में हुआ था, यह 19वां एशियन गेम्स जो कि हॉकी में मेल आपके भारत जो कि गोल्ड में जीता और इसमें किस में हुआ था? तो जापान में, जो कि जापान सिल्वर मेडल जीता है इसमें। तो बेस्ट स्कोर आपके हरमनप्रीत सिंह को मिला है और अब तक के 4 गोल्ड हॉकी 1966 में और 1966 में, 2014 में, 1998 में और 2023 में ये प्राप्त कर चुके हैं गोल्ड मेडल। और 2024 में ओलंपिक में पेरिस में जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं और टोक्यो ओलंपिक में हॉकी ब्रॉन्ज जीता है। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी कौन सा पदक जीता है? तो आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है कि मलेशिया मास्टर्स और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आपके कोपेनहेगन डेनमार्क में होता है, जो कि एच प्रणय इसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था इनको। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन 4, दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपके ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में किया गया, इसका शुभारंभ पीएम मोदी के द्वारा हुआ है और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान के शुभारंभ पर किया गया था। नेक्स्ट है कि देश के फर्स्ट सौर शहर आपके सांची जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, सांची का स्तूप। नेक्स्ट है कि देश का फर्स्ट यूनिटी मॉल आपके उज्जैन में है और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख प्लस से शहर वाला आपका इंदौर जो कि आगरा और फर्स्ट में इंदौर, सेकंड में आगरा और थर्ड में ठाणे पड़ा है। नेक्स्ट है कि मॉब लीचिंग पीड़ित मुआवजा योजना आपके मध्य प्रदेश ने चलाया है और स्टैचू ऑफ वननेस ओकेश्वर जो कि एमपी में है और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा जो कि 108 फीट ऊंची है आपकी मध्य प्रदेश में मूर्ति है। और इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव जो कि 2023 में आयोजित हुआ है, जो कि कहाँ हुआ है? इंदौर में हुआ है। और नेक्स्ट है कि 5 क्वेश्चन नंबर, राजस्थान सरकार ने कौन से नए जिलों की घोषणा की है? तो
मालपुरा जो कि टोंक से, और सुजानगढ़ जो कि चेरू से, और कुचामन सिटी जो कि नागौर से किया है। और राजस्थान में जो कि ज़िले हैं अभी, फर्स्ट में आपकी यूपी में 25 ज़िले हैं, और सेकंड में एमपी में 54 ज़िले हैं, और राजस्थान में 53 ज़िला है, जो कि मध्य प्रदेश का 54वां जिला बन गया नागदा, जो कि 55वां मेहर गढ़ घोषणा कर दिया गया है। यानी कि एमपी में भी वर्तमान में ऐसे देखा जाए तो 54 जिला है, और यह मेहर मेहर जो है घोषणा किया गया है, ये बना नहीं है। नेक्स्ट है कि नभ मित्र उपकरण आपके मछुआरों की सुरक्षा के लिए विकास किया है किसने, तो आपके इसरो ने किया है। नेक्स्ट है कि यूरिया गोल्ड राजस्थान से रिलेटेड है, मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए किया है। नेक्स्ट है कि राइट टू हेल्थ आपके राजस्थान में चलाया गया था, इंदिरा गांधी महिला स्मार्टफोन योजना से रिलेटेड है, राजस्थान से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि औद्योगिकता संरक्षण कानून आपके राजस्थान में चलाया गया था। नेक्स्ट है कि चलने का अधिकार किस राज्य ने चलाया था, तो पंजाब सरकार ने चलाया है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है, तो जिसका एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, और ये जिसमें 6 सदस्य होते हैं, और इसका हेड होता है आरबीआई, गवर्नर करता है, और साल में 6 बार रिपोर्ट आती है। तो रिपोर्ट आपके इसमें नो चेंज होता है, और इसमें रेपो रेट अभी वर्तमान में 6.5 है, और बैंक रेट होता है 6.75 है, और रिजर्व रेपो रेट आपका होता है 3.35% है। यानी कि बी आर बड़ा होता है पी आर से, और पी आर बड़ा होता है, सॉरी, बी आर बड़ा होता है आर आर से, और आर आर बड़ा होता है ट्रिपल आर आर से। ठीक है, तो पॉलिसी रेट जो कि नीतिगत दर है, और जब बैंक आरबीआई से आपातकालीन ऋण लेता है तो उसकी ब्याज दर होता है। नेक्स्ट है कि आरबीआई से कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो आरबीआई जो कि है यंग हिल्टन यानी कि शाही आयोग से नाम से जानते हैं, और सिफारिश पर हुआ था आरबीआई के सामने। और आरबीआई यानी कि 1934 अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में कर दिया गया था, यानी कि 1 जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रतियोगिता में पूछी जाती है। तो भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख थे, और फर्स्ट गवर्नर जो कि ऑसबॉर्न स्मिथ थे। फर्स्ट गवर्नर पूछेगा तो ऑसबॉर्न स्मिथ हो जाएगा, और भारतीय पूछेगा तो सीडी देशमुख है। नेक्स्ट है कि एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट है कि वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है, और लेखा वर्ष जो कि 1 जुलाई 30 जून तक चलती है, 1 जुलाई 30 जून तक लेखा वर्ष इसकी होती है आरबीआई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 किस राज्य के पारंपरिक पनीर चुप्पी को जीआई टैग मिला है, तो अरुणाचल प्रदेश को मिला है। और चुप्पी जो याक का पनीर होता है, और मोनपा जनजाति जो कि कोमेंग जिला से रिलेटेड है। अरुणाचल प्रदेश जो कि पूर्ण राज्य 1987 में बन गया था, और जिसकी राजधानी ईटानगर होती है। और नामचा बरवा पर्वत से रिलेटेड है। और दर्रा अरुणाचल प्रदेश में बोमदिल्ला दर्रा और दीपू दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश की है। चीन म्यांमार से सीमा लगती है इसकी, अरुणाचल प्रदेश की। नेशनल पार्क यहाँ क्या है, नामदफा नेशनल पार्क है, और मोर्निंग जो कि नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने 6 स्लैब का उद्घाटन कहाँ किया है, तो आपके बेंगलुरु में किया है। और बेंगलुरु जो कि शुभ आरंभ आपके अश्विनी वैष्णवी टेलीकॉम मिनिस्टर के द्वारा किया गया, जिसका थीम है नेटवर्क एज सेंसर है। और जल दोस्त एयरपोर्ट आपके बेंगलुरु के द्वारा स्टार्ट हुआ था, और जिसमें कैंपगोड़ा एयरपोर्ट आपके स्टेटू ऑफ प्रोस्पेरिटी से तरक्की किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीकृत सिल्वेटर कॉम्प्लेक्स उद्घाटन आपके कोचिंग हुआ था, किसने किया था, तो रामनाथ सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत जो कि फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क आपके लम्हेटा जो कि मध्य प्रदेश की है, और निराची भारत के फर्स्ट अंडर वाटर बारूदी सुरंगों को पता लगाने के लिए चलाया गया था, निराची। नेक्स्ट है कि 9 क्वेश्चन नंबर, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कहाँ प्रारंभ की गई है, तो आपकी हिमाचल प्रदेश में की है। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और किसके लिए किया है, तो अनाथ बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, और बुजुर्ग निश्रावित महिला के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री लाडली बहन का आवास योजना आपके एमपी में चलाया गया था, और 17 सितंबर स्टार्ट हुआ था। और विश्वकर्मा योजना जो कि 17 सितंबर में, जिसमें बुनकर हस्त कारीगर और मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना पैकेट योजना राजस्थान से रिलेटेड है। और मोह जंगल जामी योजना आपकी उड़ीसा राज्य से चलाया गया था, और उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है। नेक्स्ट है कि
नंद बाबा दूध मिशन योजना आपकी यूपी से रिलेटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेल उद्योग के ब्रांड मोक्ति का संबंध किससे है? तो आपके बिहार से है, बिहार जो कि सदर पटेल प्रदर्शनी पटना से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि जेल में बनाए गए उत्पाद बढ़ी बंदियों द्वारा उनको बेचने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत और यूएई ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किया है समझौता किया था। तो ये था 2 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक कुमार गौर सर की क्लास की रिवीजन की है, जो कि बहुत ही कम समय में। आपको वीडियो पसंद है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो